आरसीबी बनाम जीजी यानी गुजरात जायंट्स के बीच में डब्ल्यूपीएल का 9वां मैच खेला गया। भाई मैच मतलब मैच खुद में ही बहुत शानदार था, बहुत शानदार इन द सेंस कि भाई मतलब इस मैच में गेंदबाजी ने जो कर्तव्य दिखाया ना, जो कर्तव्य दिखाया है वो अलग ही था, वो अलग ही था। मतलब इस मैच को तो खैर आरसीबी वालों ने लगभग 32 रन से जीत लिया, लेकिन मैच अलग ही मोड़ ले रहा था, अलग ही मोड़ ले रहा था। मतलब ये सोचिए कि शुरुआत में आरसीबी मैच को भले जीत गई है, मतलब शुरुआत में जब ये लोग बल्लेबाजी कर रहे थे, आलम ये था कि शुरुआती 5 ओवरों में ही ये लोग 4-4 विकेट गंवा चुके थे। शुरुआती 5 ओवर में 4-4 विकेट गंवा चुके थे, और ऐसा तैसन बल्लेबाजों का नहीं, स्मृति मंदाना जैसे टॉप ऑर्डर स्टार बल्लेबाजों का, ग्रिस हैरिस का गंवा बैठे थे ये लोग। इतना खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे जो है गुजरात टाइटंस वाले। और यही आलम इन लोगों की गेंदबाजी में था कि जो है ना कि पूरी जो गुजरात जायंट्स वाली जो टीम है, जो पूरी गुजरात जायंट्स की टीम है, उसे इन लोगों ने मात्र 18वें ओवर में 18 कुछ ओवर में ऑल आउट करके छोड़ दिया था, ऑल आउट। और 150 रन पे उन लोगों को रोक दिया था। ये लोग 180 रन ठोके थे, उन लोगों को 150 रन पे रफा दफा करा दिए थे। और मात्र 18वें ओवर में 18.4 या कुछ बॉल था यार, याद नहीं आ रहा, उस पे इन लोगों ने पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया था। इतना बढ़िया गेंदबाजी हुई आज। और बल्लेबाजी तो पूछिए मत। बल्लेबाजी शुरुआत में भाई थोड़ी इधर उधर हुई आरसीबी की, लेकिन आगे चल के उन लोगों ने बचा लिया। लेकिन गुजरात जायंट्स वालों के साथ ऐसा नहीं हुआ, उनके शुरुआती से ही विकेट गिरते चले गए। आरसीबी की जो गेंदबाजी थी वो शुरू से हावी थी, अंत तक हावी था गई। गुजरात जायंट्स के केस में क्या था कि जो गेंदबाजी है वो शुरू में हावी थी, लेकिन अंत में जो है ना वो कुछ पार्टनरशिप, कुछ पारियां तोड़ नहीं पाए, और मैच गंवा दिए। वो लोग 180 रन तक ले चले गए। लेकिन आरसीबी के केस में क्या है कि ये लोग शुरू से ही अपनी गेंदबाजी को हावी रखे, उनके ऊपर जीजी के ऊपर, गुजरात जायंट्स के ऊपर शुरू से ही हावी रखे। और गुजरात जायंट्स जो है ना, गुजरात जायंट्स के जो गेंदबाज हैं वो इस दबाव को सह नहीं पाए, और इस पूरे मैच को जो है वो गंवा बैठे। हालांकि इस मैच की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो की शुरुआत करनी पड़ेगी, तो चलिए शुरू करते हुए जानते हैं भाई का हुआ, कौन कितना बढ़िया खेला और का नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं क्या क्या हुआ। ठीक है, आरसीबी सबसे पहले भाई अपने बल्लेबाजी पारी की आगाज करती है। जी हैरिस और स्मृति मंदाना साहब ओपनिंग या सलामी बल्लेबाजी पारी संभालती हैं। उसके बाद भी बढ़िया शुरुआत होती है, शुरुआत बढ़िया होती है। लगभग मतलब पहले ओवर से लगभग 20 रन तक मिल जाते हैं, लेकिन असली झटका दूसरे ओवर में शुरू होता है। 1.4 ओवर था उस समय। कासवी जो कि जीजी की क्या कहते हैं बॉलर थी, उन्होंने ग्रिस हैरिस को आउट कर दिया। मात्र 17 रन बनाई थी ग्रिस हैरिस जब वो आउट हुई, और यहाँ आरसीबी 26 रन पे अपना पहला विकेट गंवा देती है। फिर यहाँ से हेमलता ज्वाइन करते हैं, और फिर 7-8 रन और बने थे, और तीसरे के ओवर के चौथे गेंद पे जो है हेमलता, जो कि अभी आई थी, वो भी आउट हो जाती है। वो आउट हो जाती है, कासवी की गेंद पे 9 आउट होती है। फिर यहाँ तक आरसीबी की आलम ये था कि 32 पे 2 गंवा चुके थे लोग। फिर गौतमी आती हैं। फिर एक ओवर बाद ही, मतलब ये देखिए कि लगातार अब विकेट गिरते जा रहे हैं। एक ओवर बाद ही चौथे ओवर के तीसरे की गेंद में भाई स्मृति मंदाना साहब का भी विकेट गिर जाता है। आरसीबी के लिए भाई बहुत बड़ा लॉस होता है कि वो स्मृति मंदाना तक का भाई क्या कहते हैं विकेट गंवा देते हैं, और वो मात्र 7 रन बना के आउट होती है। लिटरली मात्र 7 रन बना के आउट होती है, और यहाँ तक आरसीबी जो है लगभग क्या कहते हैं 39 पे 3 हो जाती है। फिर राधा यादव ज्वाइन करती हैं, और गौतमी भी बहुत ज़्यादा नहीं खेल पाती हैं, वो भी 9 रन बना के आउट हो जाती हैं। और 5वें ओवर तक आरसीबी की आलम ये थी कि लोग 43 रन पे, मात्र 43 रन पे 4-4 विकेट गंवा बैठे हैं, और ये बहुत बेकार था, ये बहुत नासूर था आरसीबी के लिए। लेकिन यहाँ से आरसीबी कमबैक करना शुरू करती है। इसके बाद भाई इनके जाने के बाद, गौतमी के जाने के बाद ऋचा घोष आती है, और यहाँ से भाई ऋचा घोष और राधा यादव वाली जो पारी होती है ना, वो आरसीबी को उबार ले जाती है। इतना बढ़िया ये लोग खेलने लगते हैं, इतना बढ़िया टीम को संभालने लगते हैं कि भाई मतलब ये सोचिए कि 10वें ओवर तक आरसीबी जो है 80 पार कर जाती है। एक समय में जो 43 पे 3 थी, 43 पे 4 विकेट गंवा बैठी थी, वो अब तक क्या है 10वें ओवर तक 80 पार कर जाती है, 12वें ओवर तक 100 पार कर देती है। और यहाँ तक जो मेन फैक्टर था, मेन रोल था, जो लीड कर रही थी भाई राधा यादव भाई जबरदस्त धुनाई कर रही थी। इतना धुन रही थी ये कि मतलब ये सोचिए कि 36 गेंदों पे 68 पूरा कर देती हैं। और 15वें ओवर तक आलम ये था कि आरसीबी जो है वो 130 पार हो जाती है, 130 पार हो जाती है। और इसी बीच भाई ऋचा घोष भी भाई बढ़िया साथ दिए पड़ी थी। और लेकिन जब स्कोर जो है आप कहिए कि 150 के करीब था, लगभग 148 था या उसके आसपास ही था, उस समय जो है ऋचा घोष आउट होती हैं। जब आउट होती हैं तो 28 गेंदों पे 44 रन पीट के आउट होती हैं। वेहरम की क्या कहते हैं गेंद पे आउट होती हैं, मतलब बहुत बढ़िया पीट के आउट होती हैं। और तब जाके इस जोड़ी का जो है अंत होता है। उसके बाद नादिन डिक्लर्क आते हैं, और जब नादिन डिक्लर्क आते हैं तो वो आरसीबी के लिए 1-2 और बचे होते हैं आखिर के। और यहाँ पे भाई नादिन डिक्लर्क भाई जान लगा देते हैं, भाई बहुत तगड़ा धुनाई करती हैं। जो बचे कुछ गेंदें थी, 11 गेंदें में वो 26 रन पीटती हैं। उसके बाद ये आउट होती हैं, और राधा यादव अभी भी टिकी होती हैं। आखिरी के कुछ 1-2 गेंदों पे भाई अरुंधति रेड्डी आती हैं, और मैच आखिर में आरसीबी जो है 180 पे खत्म करती है। 180 पे जाके मैच का अंत होता है। राधा यादव भी 19वें ओवर में आउट हो जाती हैं। जब ये आउट होती हैं तो उस समय तक 47 गेंदों पे 66 रन बना के 66 रन बना के भाई ताबड़तोड़ पारियों का अपना ताबड़तोड़ पारी का अंत होता है। और बेहतरीन खेलते हैं। और यहाँ तक अंत तक आते आते आरसीबी जो है बल्लेबाजी की आलम ये थी कि 180 पे 7 विकेट गंवा के एक बढ़िया एक लड़ने लायक टारगेट था, एक लड़ने लायक जो स्कोर था इन लोगों ने खड़ा कर दिया कि हाँ अब यहाँ से भाई अच्छा एक
थोड़ी बहुत भी अच्छी गेंदबाजी होगी तो मैच संभल जाएगा, इतना बढ़िया खेल लिए थे लोग। ठीक, थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी गेंदबाजी चाहिए थी और ये हुआ भी। आरसीबी के केस में हुआ भी। मतलब ये सोचिए कि अब जीजी जो है अपनी पारी की शुरुआत करती है, मोनी और डिवाइन जो है वो ओपनिंग पारी को संभालती है। शुरुआत लगभग वैसी हुआ जैसी आरसीबी की थी, लेकिन मतलब लगभग 20 रन मिल गए थे दूसरे के ओवर आते-आते। लेकिन फिर तीसरे के ओवर में अरुंधति रेड्डी की गेंद पे डिवाइन आउट होते हैं और जब ये आउट होती है तो शायद 12 रन मारे थे उस समय तक आउट होती हैं और 34 पे 1 हो जाता है, क्या कहते हैं तुम्हारे जीजी के केस में गुजरात जायंट्स का जो स्कोर था। और यहाँ से भाई कनिका आहूजा आती हैं, लेकिन अब यहाँ से देखिएगा एक विकेट और गिरेगा लगभग चौथे ओवर में। मतलब लगभग एक ओवर बाद ही जो है क्या कहते हैं 4 चौथे ओवर के 5वें गेंद पे जो है मुनी आउट होती है। जब मुनी आउट होती है तो 27 रन पीट के आउट होती है, क्या कहते हैं 27 रन पीट के आउट होती है और यहाँ तक 38 पे 2 हो जाता है जीजी। लेकिन अभी ये थमने वाला नहीं है। जीजी जीजी अभी भी थमेगा नहीं। जैसे सेम आरसीबी के केस में हो रहा था वैसे यहाँ भी होगा। गार्डनर आती हैं 6वें ओवर में, लगभग 2 ओवर बाद जो है मात्र 3 रन बना के गार्डनर भी आउट हो जाते हैं। मतलब आना जाना चले जाना यही हो रहा था। 46 पे 3 हो चुकी थी जीजी। 7वें ओवर में वही विक्रम आते हैं और यहाँ तक जीजी जो है कम से कम भाई अपना 50 रन पूरा करती है। 8वें ओवर में भाई कनिका आहूजा भी आउट हो जाती है, जो कि पहले दिन से थी। वो 16 रन पीटती हैं और 9 आउट हो जाती है और 64 पे 4 जीजी। उसके बाद भारतीय फुलमती ज्वाइन करते हैं और जब ये ज्वाइन करते हैं भाई तब वहां से एक नई उम्मीद, एक नई किरण जो है वो जीजी के केस में दिखाई दी। इस बीच एक आध विकेट और गिरता है और 71 पे 5। दूसरे ओवर तक आलम ये था कि 71 पे 5 हो जाती है, क्या कहते हैं तुम्हारी, क्या कहते हैं गुजरात जायंट्स। और फिर उसके बाद तक भाई आरसीबी मतलब जीजी जो है गुजरात जायंट्स जो है वो थोड़ा थोड़ा रिवाइव करना शुरू करती है, क्या कहते हैं इनके पार्टनरशिप में फुलमती और कास्वी की पार्टनरशिप में थोड़ी-थोड़ी रिवाइव करना शुरू करती है। मतलब ये सोचिए कि 13वें ओवर तक ये लोग 101 रन पीट देते हैं। फिर क्या कहते हैं 14वें ओवर तक 117 रन बन जाता है और यहाँ तक मतलब आई मीन जीजी को, गुजरात जायंट्स को भाई जीतने के लिए 32 गेंदों में 66 रन की ज़रूरत थी। मतलब यहाँ तक भी अगर भारतीय फुलमती अड़ जाती तो ये मैच उनके नाम हो सकता था। जैसे वो पीट रही थी, आगे पीटती रहती तो शायद ये मैच उनके नाम हो जाता है। मतलब ये सोचिए कि जो फुलमती और काशी वाली जो पारी थी या जो जोड़ी थी वो अलग ही असरदार बन रही थी। लेकिन ये पारी 15वें ओवर में टूट गई जब कास्वी जो है मात्र 18 रन पे आउट हो गई। फिर उसके बाद 16वें ओवर में खुद फुलमती भी आउट हो जाती है। फुलमती भी 19 ओवर में 39 रन बना के एक ताबड़तोड़ पारी बना के ये भी आउट हो जाती हैं। यहाँ से भाई कई और लोग आते हैं, शिवानी आती हैं, तनुजा इनसे पहले रहती हैं। तनुजा भी कुछ अच्छा खासा खेल जाती हैं, लगभग 13 पे 21 रन ठोक के आउट हो जाती हैं। इसके बाद रेणुका सिंह भी आते हैं, लेकिन गुजरात संभलता नहीं है और गुजरात लगभग भाई 18.4 ओवर में इस मैच को 18.5 ओवर में भाई इस मैच को गंवा देता है। लगभग 150 रन पे इनकी जो टीम है वो ऑल आउट हो जाती है और इसमें आरसीबी जो है उनकी गेंदबाज भाई बहुत हावी दिखे आज। बाकी बाय बाय, गुड बाय, बाय बाय।